बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सानिया कैसी हो बेटा, ठीक हो, खैरियत से हो? ओके जी। एमन ने भी फाइनली अभी अभी ज्वाइन कर लिया, शुक्र वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। सर। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। बस मैंने अभी अभी स्टार्ट लिया है, अभी अभी बिस्मिल्लाह की है क्लास में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे सबसे पहले ज़रा ये बता दो कि हमने क्या डिस्कस किया लास्ट क्लास में, ताकि फिर मैं उसी हिसाब से बात करूँ। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, क्या डिस्कस किया था? न्यू चैप्टर तो पढ़ा है मेरा बच्चा। न्यू चैप्टर में हमने परचेज कंसिडरेशन डिस्कस की थी, और परचेज कंसिडरेशन कहाँ तक डिस्कस की, ये है असल बात, है ना? तो ज़रा देख लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है, लास्ट वीक में हमने एब्जॉर्प्शन किया। ओके, ठीक है। नेट एसेट मेथड हो गया था। नेट वर्थ बेसिस एट एग्रीड वैल्यू, ये पढ़ लिया हमने या नहीं, ये बताओ। अब आप बताओगे। लग रहा है मेमोरी चली गई सब लोगों की, किसी को याद ही नहीं है कि हमने क्या पढ़ा है। न्यू चैप्टर तो पढ़ा है, लेकिन ये बताओ ना, न्यू चैप्टर में ये पहला मेथड हम नेट एसेट मेथड पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। हाँ भाई एमन, याद नहीं आ रहा, तुमने ली थी क्लास या नहीं? जी सर, ली थी, 2 मेथड पढ़े थे। नेट वर्थ बेसिस भी पढ़ लिया, एट एग्रीड वैल्यू। यस सर। जो एसेट की वैल्यू लिखी थी वो लिखी थी, शॉर्ट टर्म लोन खुद पे करेगी कंपनी, इसे नहीं लिखा था, अकाउंट पेबल को लिखा था। और ज़रा सॉल्यूशन भी देख लेना साथ साथ। ये था क्वेश्चन 1, और इसमें जो नेट एसेट निकले थे, नेट एसेट के बराबर थी परचेज कंसिडरेशन। यही था, एक तरीका ये था और एक तरीका ये था निकालने का। नेट एसेट के बराबर परचेज कंसिडरेशन क्यों थी? क्योंकि उसने लिखा था कि परचेज कंसिडरेशन इफ एब्जॉर्बिंग कंपनी एग्रीड टू पे इक्वल टू नेट एसेट। तो आप नेट एसेट निकाल लो या परचेज कंसिडरेशन, एक ही बात है। लेकिन फिर मैंने कहा था कि कभी कभी जो है ना, बड़ी कंपनी एब्जॉर्बिंग कंपनी को उसके नेट एसेट से ज्यादा या उसके नेट एसेट से कम भी देती है ना। तो फिर हमने अगला मेथड पढ़ा, नेट वर्थ बेसिस। इसमें क्या था कि वो चीजों को कह रही है तुम्हारी चीज तुम्हारे लिए इतने की होगी, लेकिन हम इसे इतने का मानते नहीं है। तो कितने का मानते हैं? जैसे मिसाल के तौर में यहाँ लिखा हुआ था कि कैश और उसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल को माना 23 का, सही है। तो हमने यहाँ अकाउंट रिसीवेबल दूसरे केस में 23 का बनाने के लिए 2000 रुपीज अलाउंस फॉर बैड डेट्स, कुछ गलत पढ़ दिया मैंने, 23 बनाने के लिए, हाँ। और यहाँ अकाउंट रिसीवेबल था 50,000, हमने 27,000 रुपीज अलाउंस फॉर बैड डेट्स लिखा था। इसी तरह यहाँ पे लिखा था कि कंपनी एज्यूम करेगा अकाउंट पेबल और शॉर्ट टर्म लोन जो है वो खुद पे करेगी। कौन? छोटी कंपनी। तो हमने कहा था अकाउंट पेबल बड़ी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया और शॉर्ट टर्म लोन वो खुद ही पे करेगी। तो बड़ी कंपनी ने कहा हमने तुम्हारी चीजों को इतने में लिया, 2,62,000, इसमें से तुम्हारा एसेट जो है उसकी वैल्यू इतनी कम करेंगे हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स की वजह से, और अकाउंट पेबल की वैल्यू कम कर, अकाउंट पेबल भी हम तुम्हारी परचेज कंसिडरेशन को कम करेगा। तो हम तुम्हें बदले में 2,20,000 रुपये देंगे। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा मेथड है लमसम पेमेंट मेथड। जल्दी से इसे समझ जाओगे तो फिर इसके बाद काम करना आसान होगा, सही है। यानी परचेज कंसिडरेशन निकालने आती होगी तो तुम्हारे लिए बड़ी आसानियां जाएंगी और चैप्टर अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन समझ आ जाएगा। लमसम पेमेंट मेथड में हमें ये नहीं देखना कि हम छोटी कंपनी से हम क्या ले रहे हैं। फिर कह रहा हूँ जुमला थोड़ा सा मैं कहते हुए जरा अटका, तो इसलिए मैं दोबारा कहता हूँ स्टेटमेंट। लमसम पेमेंट मेथड में हमें ये नहीं देखना कि हम छोटी कंपनी से क्या ले रहे हैं, बस हमें ये फोकस करना है कि बड़ी कंपनी क्या दे रही है। जो कुछ बड़ी कंपनी दे रही है, जो कुछ बड़ी कंपनी। अच्छा सर, तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे? अरे भाई, इससे पहले भी हम ये देख रहे थे कि बड़ी कंपनी कह रही थी तुम अपनी औकात बताओ, हम उतने ही रुपए तुम्हें देंगे।
सही है, ऐसे ही था। अच्छा, सेकंड मेथड में बड़ी कंपनी ने कहा तुम्हारी औकात की चीजों, तुम्हारी चीजों की वैल्यू ये बनती है, हम तुम्हें इतने रुपए देंगे। समझ में आ गया, यानी चीजों को देखा। अब बड़ी कंपनी कह रही है छोटी कंपनी से मत बताओ तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी मेहरबानी। कौन कह रही है? बड़ी कंपनी कह रही है मत बताओ तुम्हारे पास क्या है, बस ये लो, ये लो, ये तुम्हारे लिए है, और बस अपने शेयर होल्डर्स को बोलो वो हमारी कंपनी में आके बन जाए मालिक। कैसे? लाइन लगा के खड़े हो जाए, हम उनके माथे पे स्टैंप लगा देंगे? नहीं, अरे भाई हम तुम्हें बदले में ये शेयर दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ये बांट दो अपने मालिकान में जाके बस। तो छोटी कंपनी कहेगी मुझे औकात से ज्यादा मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं, तो जब अकाउंटिंग करेंगे तो पता चलेगा ना। इसका मतलब है छोटी कंपनी की औकात निकालनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। अगर छोटी कंपनी को औकात से कम मिल रहे हैं तो उसके मालिकान को नुकसान होगा, ज्यादा मिल रहे हैं तो उसके मालिकान को फायदा होगा, ठीक है। और अगर बराबर मिल रहे हैं तो कोई फायदा नुकसान नहीं है। तो ये सब चीजें इंशाल्लाह बस अब करीब करीब हैं, हम इसकी तरफ जाने वाले हैं। फिलहाल आप देखो अपने पास, अगर लिख के करना चाहते हो लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये लमसम पेमेंट मेथड में एब्जॉर्बिंग कंपनी, आसान उर्दू में बोलो कौन सी कंपनी? अरे क्लास में हो तुम सब? बिस्मा, हरीशा? छोटी कंपनी जी सर, एब्जॉर्बिंग कंपनी। एब्जॉर्बिंग, तो वो तो मैंने भी बोला है, खूबसूरत, एब्जॉर्बिंग ही है। एब्जॉर्बिंग का मतलब बताना है, एब्जॉर्बिंग कौन सी होती है? बड़ी कंपनी होती है। बड़ी कंपनी होती है। जंगल से छोटी की आवाज आई थी मुझे, लेकिन फिर पता नहीं चला कौन बोल रहा है। बहरहाल, बड़ी कंपनी इज एग्रीड टू इशू, बड़ी कंपनी राजी है देने के लिए क्या? 25,000 शेयर। कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। और फॉर क्यों देने के लिए? फॉर परचेज कंसिडरेशन, बस। तो भाई चाहे वो ज्यादा शेयर दे रही हो, चाहे वो शेयर कम दे रही हो, चाहे वो शेयर औकात के बराबर दे रही हो। दे रही हो, आपको कोई तकलीफ होती है? नहीं ना? नो सर। सुन बच्चे हैं, सुन, वेरी गुड। तो बस देखो क्वेश्चन 3 केस 1, कितनी मुश्किल है परचेज कंसिडरेशन निकालना, है ना? वाकई सर बहुत मुश्किल है ये तो। अबे एक लाइन में निकला, इसमें क्या बताऊं मैं तुम्हें? 25,000 शेयर दिए 10 रुपए वाले, सिंपल 2,50,000 रुपए, बस, है ना? आगे बढ़ जाऊं? अब तो सामिया ने किया कि इजी है। सर। जब सामिया बोले ना इजी है, समझ लो सबके लिए इजी हो गया अब तो। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद फिर केस 2 में कहता है परचेजिंग कंपनी इज एग्रीड टू इशू, बड़ी कंपनी देने के लिए राजी है क्या? 15,000 शेयर। कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले, और 50,000 रुपए किस शक्ल में? कैश। फिर वही वाली बात, अरे उसे ज्यादा मिल रहा है, बड़ी कंपनी ज्यादा दे रही है, कम दे रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है? बस आप ये बताएं परचेज कंसिडरेशन कितने की बनी, क्योंकि ये सब वो दे रही है ना। किसे दे रही है? छोटी कंपनी को। तो दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। लमसम का मतलब क्या है? बस वो कह रही है ये इतने ले लो, अब ये ज्यादा है काम है, हमें दिमाग मत खराब करो, ये ले लो, और बस बदले में हमने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, हमने तुम्हें ले लिया। तो बड़ी कंपनी ने दिए 15,000 शेयर। देखो कितना सिंपल है, तुम्हें लिखना है तो लिख लेना, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना। परचेज कंसिडरेशन निकाल रहे हैं, कंप्यूटेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन, और क्या लिखा? 15,000 ऑर्डिनरी शेयर, 10 रुपए वाला एक शेयर बने 1,50,000 रुपए के। और क्या दिया? कैश। कितना? 50,000, 2 लाख रुपए। बताओ ईमानदारी से, ये दो केस मुश्किल हैं। कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लो, कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे बेहतर लगे। फिर सवाल मैं तुम लोगों को 5 ईयर से अटेम्प्ट करवा दूंगा, या फिर जैसे तुम लोग कहोगे वैसे कर लेंगे, मुनासिब। सर आप इसके फॉर्मेट शेयर करेंगे? बेटा मेरा बच्चा, फॉर्मेट पे मेरा जाती ख्याल है कि जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट के सवालात पे अगर मैं जाऊंगा ना तो मैं बात बड़ी सिंपल सी है आप लोगों से, कि अगर मैं यहाँ फॉर्मेट से पढ़ा दूं, मुझे एतराज नहीं है, आप फॉर्मेट से पढ़ना चाहते हैं मैं पढ़ा देता हूँ, यानी इस फॉर्मेट से, बट फिर 5 ईयर से प्रैक्टिस आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि 5 ईयर में तकरीबन हर ईयर में ये सवाल मौजूद है, किसी एक ईयर में नहीं है, 2 साल है, फिर एक ईयर में नहीं है, फिर 3 साल है, फिर एक ईयर में नहीं है। और अगर बिलफर्ज पहले जरा चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लें, हमें लगे कि हाँ समझ आ रहा है, फिर अगर आप लोग मुत्तफिका तौर पे 4, 5, 6 जितने लोग हैं इस क्लास में सब कहते हैं सर फॉर्मेट दे दें हमें, तो मैं फॉर्मेट दे दूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो फॉर्मेट अभी भी दे सकता हूँ। बट मैं चाह रहा हूँ पहले थोड़ा 5 ईयर से हम स्टार्ट ले लें, और जरूरी नहीं है कि मैं 5 ईयर से ही लूँ, हो सकता है कि मैं पहला क्वेश्चन अभी इसी फॉर्मेट का पढ़ाऊँ। तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है आप लोगों से ढकी छुपी, मैं हालात को वाकयात के पेश नज़र फैसले करता हूँ। मुझे लगेगा कि मेरी क्लास का कैलिबर ये है
कि 5 ईयर से डायरेक्ट अटैम्प्ट कर सकती है सवाल, और फिर इनकी प्रैक्टिस, और ये 5 ईयर से करने के बाद ये इसमें से कुछ लोग चाहते हैं कि जो है इनको अपना फॉर्मेट भी दूं, तो फॉर्मेट शेयर कर दूंगा। हो सकता है अभी पहला सवाल फॉर्मेट से करा दूं, कुछ भी हो सकता है, मेरा दिमाग तो ऐसे ही आपको पता है। अच्छा, तो सर आप 5 ईयर से करवा दीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व। जी मैं बिल्कुल करवाऊंगा 5 ईयर से क्वेश्चन, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 5 ईयर से करने के बाद आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको करने के बाद आप 5 ईयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 5 ईयर प्रैक्टिस करता है ना इंसान, तो उसको तसल्ली होती है, दिल में एक अच्छा सा ख्याल आता है कि हाँ यार मैं तो सवाल करने के काबिल हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ वो वाली तसल्ली मिले पहले आप बच्चों को। हाँ अच्छा, तो भाई तीसरा केस, परचेजिंग कंपनी एग्रीड टू इशू 12,000 नंबर ऑफ शेयर। यार ये 1 मिनट रुकेंगे जरा, मैं जरा स्क्रीन ऑफ करूं, मैं एक चीज चेक कर लूं जरा। अच्छा जी, चलें जी। तो बस मैंने सोचा कि बच्चों को ज़रा जगा दूं कि भाई क्लास हो रही है, कहाँ हैं आप लोग। तो अब थर्ड केस में कह रहा है बड़ी कंपनी 12,000 शेयर दे रही है और कैश दे रही है। भाई परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल है, लेकिन याद अब ये जो है ना जुमला तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन मुझे पता है तुम बड़े ज़हीन लोग हो, फौरन पिक कर लोगे। बड़ी कंपनी 12,000 शेयर दे रही है, किन्हें दे रही है पहले तो ये बताओ, चलो सबको छोड़ो। छोटी कंपनी को। छोटी कंपनी के मालिकान को दे रही है, कह रही है लो तुम अपने मालिकान को कह दो कि आज से वो 12,000 शेयर के मालिक हैं। कौन सी कंपनी में? बड़ी कंपनी में। एंड और क्या दे रही है? कैश। लेकिन अब ये जुमला बहुत तमीज से पढ़ने का है। एंड कैश, कौन चला गया? अरीशा गलत वक्त पे चली गई, आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एंड कैश, और कैश दे रही है बड़ी कंपनी 5 रुपए पर शेयर। भाई ये जुमला आपने नहीं समझा तो फिर आपकी मर्जी है, मैं तो कोशिश करता हूँ। एंड कैश ₹5 पर शेयर ऑफ एब्जॉर्ब्ड कंपनी। क्या समझ आ रहा है? मतलब अगर आप 4 ही तो बच्चे हैं क्लास में, कौन से ज्यादा हैं? आप खुद कोशिश करके देखें क्या मतलब बन रहा है, एक एक करके बोलें पुरसुकून अंदाज में कि भाई बड़ी कंपनी 12,000 शेयर दे रही है, और 10 रुपए वाले ही होंगे, अंडरस्टूड, और कैश दे रही है 5 रुपए। लेकिन ये 5 रुपए के बाद जो आगे अंग्रेजी है, इसका क्या मतलब समझ आ रहा है? 5 रुपए एक शेयर पर। तो क्या ये 12,000 शेयर पे 5-5 रुपए बांट रही है? नो सर। नहीं बांट रही। अच्छा चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने नो बोल दिया। अब पता नहीं आपने तुक्का लगाया है या नहीं। बाकी अरीशा और सामिया और एमन ने तो खामोशी अख्तियार की थी, बोला अच्छा भाई मत बोलो, बेकार में फंस जाएंगे, और ये कुछ भी बोल दिया उल्टा सीधा। एक शेयर के ऊपर 5 रुपए मिलेंगे। लेकिन कौन से एक शेयर पर? ये 12,000 जो शेयर हैं इसके हर शेयर पर? यही तो सवाल है, यही तो मेरा सवाल है कि कौन से 5 रुपए किस शेयर पर? नहीं बेटे सामिया, अब तमीज से सुनो, तुम लोगों की इंग्लिश बड़ी माशाल्लाह स्ट्रांग है। अबे बोल रहा है 5 रुपए कैश मिलेगा पर शेयर, एक शेयर पर, और किसके शेयर पर? ऑफ एब्जॉर्ब कंपनी, जो कंपनी अपने वजूद को ले। बड़ी खत्म कर रही है। बड़ी बोल रही है सामिया। हम कर रहे हैं। सामिया बड़ी कंपनी है, एब्जॉर्ब कंपनी बड़ी होती है, तो फिर एब्जॉर्बिंग कौन सी होती है? इडियट, अभी तुम सब ने नारा लगाया था, एब्जॉर्बिंग किसे कहते हैं? बड़ी कंपनी को। तो ये देख, अभी सामिया से पूछ रहा हूँ तो ये मुझे लिख के भेजेगी। बड़ी कंपनी को। एब्जॉर्ब माने बोल लिए बड़ी, एब्जॉर्बिंग माने बड़ी, तो एब्जॉर्ब माने भी बड़ी। छोटी। छोटी, शुक्रिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और यानी बड़ी कंपनी 12,000 शेयर दे रही है, अपने सर्टिफिकेट देगी ना, वो किसी और के थोड़ी देगी, वो अपने सर्टिफिकेट देगी। नहीं ना, क्या हो गया? दोनों का मीन एक नहीं है ना भाई, क्या हो गया सामिया तुम्हें? दोनों का मीन एक कैसे हो सकता है बेटा? एब्जॉर्बिंग और एब्जॉर्ब्ड अलग अलग है। अबे यार तुम बहुत ही पठान हो भाई। तू जो उस दिन तू सो रही थी ना, क्लास में नहीं होगी, जब मैंने ये पढ़ाया था एब्जॉर्बिंग, परचेजिंग और एब्जॉर्ब। बोला था एब्जॉर्बिंग माने बड़ी कंपनी जो टेक ओवर करती है,
छोटी कंपनी को, जिसे कहते हैं अब्जॉर्ब कंपनी, छोटी कंपनी, बताया भी था, लेकिन नहीं, ये तो लेक्चर ही नहीं देखा होगा मैडम ने, डायरेक्ट आज कूदी होंगी यहाँ पे, बोला ओहो मैं वैसे ही समझ जाऊंगी, चैंपियन। तो भाई 12,000 शेयर 10 रुपए वाले बड़ी कंपनी ने अपने दिए और 5 रुपए दिए हर शेयर पर। कौन सी कंपनी के हर शेयर पर 5 रुपए दिए? छोटी कंपनी के। तो भाई तुम्हें छोटी कंपनी के शेयर्स की तादाद पता होनी चाहिए। चाहिए। तो अगर किसी ने 12,000 पे 5 रुपए बांट दिए तो बेवकूफ होगा वो। अरे ये 12,000 तो बड़ी कंपनी अपने सर्टिफिकेट दे रही है कि ये लो, ये अपने मालिकान को दे देना। तो भाई किन मालिकान को? जो ऑलरेडी छोटी कंपनी के हैं मालिक। तो कितने लोग, कितने शेयर्स हैं छोटी कंपनी में लोगों के पास? तो अब यहाँ सवाल तो यहाँ तो है नहीं। तो बेसिकली ये सब कनेक्ट हो रहा है इससे। याद है मैंने कहा था ये सारे डेटा से कनेक्ट हो रहा है। तो क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं कि आज इस कंपनी में, जिसे आज बड़ी कंपनी दे रही है, क्या दे रही है? 12,000 शेयर और 5 रुपए दे रही है फी शेयर पर कैश। तो इसके शेयर्स की तादाद बता सकते हैं मुझे? अब आप छोटी कंपनी में लोगों के पास कितने शेयर हैं बता सकते हैं आप? 15,000। दोबारा बोलिएगा एक। हेमंत। 15,000। 15,000। हेमंत, बिस्मा ने बोला एक बोला ना बिस्मा? सर 150। सर 150। 150 क्या? 150 क्या मेरा बच्चा? 150 सीसी? नहीं सर 150 शेयर? 150,000। 150 यस सर। शेयर है। सोच लो 150,000 शेयर है लोगों के पास। ये एक मिनट सर सोच के बताती हूँ मैं। हाँ सोच लो। अरिशा तुमने सोच लिया? सामिया तुमने भी सोच लिया? नहीं, आज सोच लोगी दोनों? समझ में नहीं आ रहा है? अरे ये छोटी कंपनी थी ना, ये छोटी कंपनी की सारी चीजों को कौन ले रहा था? बड़ी कंपनी है। तो बड़ी कंपनी जब इन्हें ले रही है तो वो कह रही है तुम्हारी कंपनी में लोग कितने रुपए के मालिक हैं? ये देखो कितने रुपए के मालिक हैं लोग, 1,50,000 रुपए के। तो 1,50,000 के, तो एक शेयर कितने का है? 10 रुपए। 10 रुपए का। तो कितने शेयर्स होंगे आवाम के पास? 15,000। 15,000 होंगे, सिंपल। अरीशा बेटे 1 0 अपने नाम का एक्स्ट्रा है। 15,000 समझ नहीं आया? नहीं आया 15,000 समझ? ईमानदारी से बोलो। अरे भाई ये 1,50,000 बिस्मा मेरा बेटा, ये 1,50,000 तो रुपए है ना भाई। ये 1,50,000 रुपए हैं प्यारे बच्चों। इतने रुपए के मालिक हैं लोग छोटी कंपनी में। इतने रुपए के सर्टिफिकेट्स हैं उनके पास। मैं आपसे पूछ रहा हूं पर शेयर, एक शेयर पर 5 रुपए देने हैं। तो भाई शेयर्स की तादाद तो नहीं है ना यार ये बिस्मा? क्या ये शेयर की तादाद है? ये तादाद है, नो सर। ये तो रुपए है ना। नहीं समझ आ रहा भाई? अरीशा, सामिया, तुम दोनों जिंदा हो दिमागी तौर पर? ये रुपए हैं या नंबर हैं शेयर? क्या इतने शेयर्स हैं लोगों के पास? इतने रुपए के शेयर्स हैं लोगों के पास, इतने शेयर नहीं हैं। अबे लग रहा है इंटरनेट का मसला आ रहा है सब लोगों को। मेरी आवाज तो आ रही है तुम सब लोगों को? आज पार्टिसिपेशन सिर्फ हेमन ही कर रही है, बाकी सब लोग समझ आ गया? भी आवाज। हाँ बिस्मा। जी सर। बिस्मा ये क्या है मेरा बेटा? 1,50,000 क्या है? कैपिटल तो है। मैं कब बोल रहा हूँ ये तुम हो? अबे 1,50,000 कैपिटल। ये कैपिटल किस में है? नंबर्स में? शाबाश सामिया। रुपीस में सर। रुपीस में, यानी इतने रुपए के। रिफत गौर से सुनो, छोटी कंपनी में लोग 1,50,000 रुपए के मालिक हैं। 1,50,000 रुपए के मालिक हैं। कौन सी कंपनी में? छोटी कंपनी में। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि भाई ये 1,50,000 रुपए के कितने शेयर्स बटे हुए मार्केट में, तो कंपनी एक शेयर कितने का बेचती है देख लो ना गौर से, फटी हुई आंखों से। 10 रुपए का। तो भाई 1,50,000 को 10 से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं क्या? डिवाइड। क्योंकि मुझे नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं। तो 15,000 आया। यस सर। किसको समझ नहीं आया? और अगर तुम नहीं बोलोगे तो ठीक है, मैं भी नहीं कुछ बोलूंगा, मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ। इतनी देर से मैं इसको बोले जा रहा हूँ, तुम लोग को जवाब ही नहीं दे रहे। 1,50,000 रुपए के लोग कंपनी में मालिक हैं और एक शेयर 10 रुपए का है। तो इसका मतलब है 15,000 शेयर्स आवाम के पास हैं। लोगों के पास 15,000 सर्टिफिकेट हैं।
अब बताओ क्या बोला इधर इसने, रिफत, ये देखो मैं तीसरा केस पढ़ा रहा हूँ। परचेजिंग, बड़ी कंपनी ने कहा कि हम देंगे तो 12,000 शेयर, 12,000 शेयर कितने रुपए वाले, अंडरस्टूड, 10 रुपए वाले, और देंगे 5 रुपए एक शेयर पर। क्या एक शेयर पे देंगे बस? अरे हर शेयर पे देंगे। पर शेयर का मतलब हर शेयर, जिसके पास होगा छोटी कंपनी का कितना शेयर, जिसके पास होगा छोटी कंपनी का कितना शेयर, जिसके पास होगा छोटी कंपनी का कितना शेयर, एक, उसे मिलेंगे कितने रुपए, 5 रुपए। तो भाई छोटी कंपनी के आवाम के पास कितने शेयर हैं, अब तो बता दिया तुम सबको। छोटी कंपनी 15,000। 15,000, तो हर शेयर पे 5 रुपए देने, 15,000 को 5 से अब क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 75,000 आ गया, समझ? यस सर। तो 75,000 रुपीज कैश मिलेगा, और 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1,20,000 रुपए के क्या मिलेंगे बोलो, 1,20,000 शेयर्स। रुपए के शेयर, रुपए के है ना, 1,20,000 रुपए के शेयर, और 75,000 रुपए कैश, 1,20,000 रुपए मालियत के सर्टिफिकेट, और 75,000 रुपए कैश दिया जाएगा। किन्हें दिया जाएगा? छोटी कंपनी के मालिकान को। किसकी तरफ से? बड़ी कंपनी की तरफ से। तो बड़ी कंपनी जो कुछ देती है छोटी कंपनी के मालिकान को, रिफत उसे क्या कहते हैं, रिफत। बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के मालिकान को जो कुछ देती है, जो कुछ, उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताओ रिफत। रिफत बेटा जल्दी बता दो मेरा बच्चा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, उसे परचेज कंसिडरेशन कहते हैं मेरा बच्चा। ये देखो तीसरे केस में लिखा हुआ है परचेज कंसिडरेशन निकाल रहे हैं, 12,000 ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपए वाले, 1,20,000 रुपए। समझ आया? बोलो ईमानदारी से। सही। उसके बाद क्या लिखा है, कैश। और कैश निकालने की टेक्निक देखो क्या लिखी है मैंने, कि पहले मैंने 1,50,000 रुपए को 10 से क्या किया, डिवाइड। क्यों? ताकि मैं क्या निकाल लूं, नंबर ऑफ शेयर्स। एक्सीलेंट, ताकि मैं नंबर ऑफ शेयर निकाल लूं। और जब मुझे 15,000 नंबर ऑफ शेयर पता चल गए, तो मैंने कहा हर शेयर होल्डर को कितने रुपए देने, 5 रुपए। तो बस चाहे मेरे पास 2 शेयर हो तो मुझे 10 रुपए मिलेंगे, मेरे पास 3 शेयर हो तो मुझे 15 मिलेंगे, मेरे पास 1 शेयर होगा तो मुझे 5 रुपए मिलेंगे। तो सारे शेयर होल्डर्स के पास कितने शेयर हैं, सब मिला के 15,000। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोला 75,000 रुपीज कैश। क्या आपको 195 समझ आ गया? यस सर। आगे बढ़ू? जी सर, आ गया समझ में। अरीशा, सामिया, समझ आ गया? चलो ठीक है, ओके ओके। बिस्मा समझ आया बेटा ये 195 मेरा बच्चा? जी सर, आ गया तकरीबन। आप कुछ तकल्लुफ ना करो। नहीं सर, नेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो वो बार बार मीटिंग से आउट हो रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम पूछ रहे ना, तकल्लुफ ना करना। ये 75,000 मैंने तुम्हें जुबानी समझा दिया था, बस यहाँ लिख के दिखाया हुआ है। अब केस 4 पढ़ता हूँ। केस 4 में कहता है बड़ी कंपनी यानी एब्जॉर्बिंग कंपनी इशू कर रही है, दे रही है 2 शेयर। 2 शेयर दे रही है सर, क्या 2 शेयर दे रही है बस? नहीं ना, अभी पूरा जुमला पढ़ोगे तो इंशाल्लाह फाका होगा। बड़ी कंपनी दे रही है 2 शेयर, कितने रुपए वाले बोलो? 10 रुपए वाले। 10 रुपए वाले। फॉर एवरी शेयर, फॉर एवरी शेयर। एवरी शेयर का मतलब क्या होता है? हर शेयर। हर हर शेयर, शेयर पर। हर शेयर पर। हेल्ड इन कौन सी कंपनी? छोटी कंपनी। अच्छा, छोटी कंपनी। उर्दू में मतलब फिर बयान करता हूँ ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। बड़ी कंपनी कह रही है कि जिसके पास होगा कितना शेयर, सारे शेयर। नहीं, 2 शेयर। बड़ी कंपनी दे रही है, नहीं दे रही है नहीं बोला मैंने, बोला बड़ी कंपनी कह रही है कि मैं दूंगी 2 शेयर 10 रुपए वाले। किसे? छोटी कंपनी को। छोटी कंपनी के मालिक को। लेकिन उसके पास होने चाहिए, हेल्ड का मतलब उसके पास होने चाहिए कितने, हर शेयर, सारे शेयर। सारे शेयर क्यों बोल रही है, उसके पास होना चाहिए 1 शेयर। एवरी शेयर मतलब 1 शेयर। सारे शेयर पे सिर्फ 2 शेयर दे देंगे लोगों को, बोलेंगे बस 2 शेयर लो अल्लाह हाफिज, नहीं। यानी छोटी कंपनी में अगर मेरे पास 1 शेयर है तो मुझे बड़ी कंपनी अपने कितने शेयर का मालिक बना रही है? 2। अच्छा, और अगर मेरे पास छोटी कंपनी के 2 शेयर हैं तो बड़ी कंपनी मुझे अब कितने शेयर का मालिक बनाएगी? 4। 4। सिंपल।
तो वो ये बताना चाह रहा है कि आज बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के शेयर होल्डर्स को जितने उनके पास शेयर हैं कौन सी कंपनी के, छोटी कंपनी है। उनसे पूछ करके तुम्हारे पास कितने शेयर हैं, तो उन्होंने बोला सब लोगों से पूछा आपके पास कितने शेयर हैं, आपके पास कितने शेयर हैं, आपके पास कितने शेयर हैं, सब मिला के पता चला, बताओ कितने शेयर हैं उनके पास छोटी कंपनी के, अब तो याद हो गया होगा। 15,000। 15,000। वेरी गुड वेरी गुड, 15,000 शेयर। उन्होंने कहा अच्छा तुम सबके पास 15,000 शेयर हैं, लो तुम्हें 15,000 के बजाय मैं देती हूँ कितने शेयर, 2। 50। 15 के बजाय 50, अरे नहीं, 2 शेयर एक्स्ट्रा देंगे। 30। नहीं 2 एक्स्ट्रा नहीं देंगे मेरा बेटा, जिसके पास 1 होगा उसे 2 मिलेंगे, तो सबके पास कितने हैं बिस्मा मेरा बच्चा, 15,000 है। तो 15,000 है ना सबके पास। तो तुमने क्या बोला था, जिसके पास होगा सिर्फ 1 उसे मिलेंगे 2, तो सबके पास कितने हैं मिला के बताओ ना, 15,000। सबके पास है 15,000, और क्राइटेरिया यह है कि जिसके पास 1 होगा उसे मिलेंगे 2, तो अगर सबके पास है 15 तो अब मिलेंगे उन्हें कितने, 30,000। 30,000। 30,000। नहीं, सिर्फ 30। 30,000 30,000 30 समझ आ, 30 बोल लियो खाली अमन, 1000 नहीं, जी सर। सिर्फ 30 बोल सर लियो। 30 तो शेयर मिलेंगे ना, फिर वो तो अमाउंट होगा रुपीज में, 30,000 जो है। अरे मेरा बेटा भूल गई तू, अभी अभी तो बता के आया हूँ, पर नंबर ऑफ शेयर नहीं निकाले थे, सबसे पहले तुमने ही बताए थे 15,000 और खुद ही भूल गई, अल्लाह माफ करे। अबे तुमने ही तो बताए थे 1,50,000 रुपए के लोग मालिक हैं, 10 से डिवाइड करके एक शेयर कितने का बना भाई, 10 रुपए का एक शेयर है, कितने शेयर हैं अवाम के पास इस कंपनी के बोलो, 15,000। 15,000। तुमने ही तो बताया था मेरा बेटा एमन कि लोगों के पास 15,000 शेयर हैं इस कंपनी के। तो अब क्राइटेरिया क्या है, जिसके पास होगा 1 शेयर, एवरी शेयर 1 शेयर, कौन सी कंपनी का, छोटी कंपनी का। छोटी कंपनी का, उसे बड़ी कंपनी देगी 2 शेयर। तो 2 भाई शेयर। अगर छोटी कंपनी के सारे मालिकान के पास मिला के कितने शेयर हैं टोटल, 15,000। 15,000 या 15 हैं एमन, सारे शेयर 15,000। तो फिर मेरा 15,000 है ना मेरे बेटा, सारे शेयर होल्डर्स के पास सब शेयर की तादाद मालूम की, तो पता चला उनके पास 15,000 शेयर हैं। तो अब हम क्योंकि एक शेयर पे 2 देने, तो 15,000 शेयर पे कितने देंगे, 30,000। 30,000। क्या आपको 30 के आगे 1000 समझ आया, आप तो 30 पे जी स्टॉप सर। लगा के बैठ गई थी, समझ किसको समझ नहीं आया पूछ के देखिए एक बार मुझसे, हाँ भाई किसे समझ नहीं आया जल्दी बताओ ईमानदारी से, 30,000 किसे समझ नहीं आया, आ गया, आ गया सर समझ। सबको आ गया, आगे बढ़ूं Yes, इजाजत है, अच्छा चलो तो देखो क्या लिखा है इधर इत्मीनान से, ये रहा केस 4, और यहाँ लिखा है पहले हमने क्या निकाले, न्यू नंबर ऑफ शेयर, क्या निकाले पहले हमने सर, न्यू, अरे हाँ ना, ये जो तुमने 15 निकाले वो 15 तो क्या थे, वो 15,000 शेयर कहाँ थे लोगों के पास, कौन सी कंपनी में थे बोलो, छोटी कंपनी में। छोटी तो कंपनी। छोटी कंपनी में। छोटी कंपनी में थे, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया सेट किया था कि जिसके पास छोटी कंपनी में होगा सिर्फ 1, हम उसे देंगे 2, तो सारे शेयर होल्डर से पूछ लिया छोटी कंपनी, हाँ भाई तुम्हारे पास कितने, तुम्हारे पास कितने, तुम्हारे पास कितने, तुम्हारे पास कितने, सबने मिला के सबने बताए, हमने सबको प्लस किया, सब लोग मालिक थे कितने रुपए के, सोच समझ के जवाब देना, सब लोग कितने रुपए के मालिक थे, 1,50,000। 1,50,000। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, खुश रहिए, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है, मैंने क्रॉस चेक कर रहा था, सब लोग 1,50,000 रुपए के मालिक थे। हमने कहा अच्छा तुम लोगों को एक सर्टिफिकेट कितने रुपए का मिला था, तुम्हारा सर्टिफिकेट एक कितने का है, उस पर कितने रुपए लिखा है, उन्होंने बोला 10 रुपए, तो हमने 1,50,000 को 10 से डिवाइड किया, हमने 1,50,000 को 10 से डिवाइड किया, हमें 15,000 शेयर की तादाद पता चल गई, कौन सी कंपनी के शेयर की तादाद पता चली, छोटी कंपनी। और फिर हमने उन्हें कहा कि उन्हें बदले में देंगे कितने, 2 शेयर। तो मल्टीप्लाई शेयर। किया 2 से, मल्टीप्लाई किससे किया मेरा बेटा, 2 2 2 से। से। 2 से, लेकिन डिवाइड किससे किया मैंने ये देखना जरा, 1 1 से। क्यों किया, 1 से, क्योंकि देंगे 2 और होने चाहिए, क्योंकि हर शेयर पे 1 मिलेगा। एक्सीलेंट, यानी अगर उसके पास होगा 1 तो उसे मिलेंगे 2, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1। अच्छा क्राइटेरिया चेंज भी तो हो सकता है ना अरीशा, कल को वो ये बोल दे जिसके पास होंगे 3 उसे देंगे 2, या जिसके पास होंगे 2 उसे मिलेंगे 3, नहीं समझ आ रहा, हाँ नहीं आएगा, आ गया सर। इतनी आराम से आएगा नहीं, और अगर आ गया तो बड़ी अच्छी बात है,
देखो आ आज गया कह रहा है, आज कह रहा है जिसके पास होगा एक उसे मिलेंगे 2। तो हमने कहा अच्छा भाई 15,000 है तो हर शेयर पर डबल करना है ना, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से मैंने जानबूझ के डिवाइड करके दिखाया। लेकिन जब वो कहेगा जिसके पास होंगे 3, क्या बोलेगा, जब वो बोलेगा जिसके पास होंगे 3 हम उसे देंगे 5। तो फिर 3 से करोगे, डिवाइड डिवाइड 5 से करोगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ फिलहाल हमने अभी 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल 2 शेयर दे रहे हैं 1 के बदले में। तो ये 30,000 क्या निकले, न्यू नंबर ऑफ शेयर। जो इशू करेगी कौन, बड़ी कंपनी किसे देगी, छोटी कंपनी को। तो बड़ी कंपनी का हर शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। 10 रुपए का। 3 लाख रुपए क्या कहलाई, परचेज कंसिडरेशन। बस। परचेस कंसिडरेशन। यानी आज 3 लाख रुपए बदले में दिए जा रहे हैं किसे, छोटी कंपनी के मालिकान को। छोटी कंपनी के मालिकान को 3 लाख रुपए का मालिक बनाया जा रहा है। कहाँ, कौन सी कंपनी में, बड़ी कंपनी में। कोई कंफ्यूजन? नो तो सर। सर अच्छा, तो अब हम केस 5 देख लेते हैं। परचेज्ड कंपनी, क्या लिखा है, परचेज्ड कंपनी। यस सर। यानी कि छोटी कंपनी। छोटी कंपनी। एग्जैक्टली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। परचेज्ड कंपनी, छोटी कंपनी। तो छोटी कंपनी को मिलेंगे, मिल रहे हैं, बड़ी कंपनी दे नहीं रही, बोल रहा है छोटी कंपनी को मिल। अबे तो छोटी कंपनी को क्या जादू से मिल रहा है, नाउजुबिल्लाह नाजिल हो रहे हैं भाई बड़ी कंपनी दे रही है सर। हाँ सिंपल सी बात है, बड़ी कंपनी बड़ी कंपनी दे रही है। बिल्कुल सही कह रही है। तो कह रहा है कि छोटी कंपनी को मिल रहे हैं 3 शेयर, कितने रुपए वाले, 10 रुपए 10 वाले। रुपए। 10 रुपए वाले। और फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, बस रुक जाओ, फॉर एवरी कितने शेयर, फॉर श्योर। 4 तो जिसके पास हैं आज छोटी कंपनी के कितने, 4 शेयर। शेयर। उसे बड़ी कंपनी कह रही है कि हम तुम्हें देंगे बस 3 3 शेयर। शेयर। ऐसा कब हो सकता है, सोचो जरा, ऐसा कब हो सकता है सोचो। छोटी कंपनी के मालिकान कहेंगे हम पागल हैं, हमारे पास थे 4 और तुम हमें दे रहे हो बड़ी कंपनी के सिर्फ 3 शेयर। 3। तो ऐसा कब हो सकता है, सोचो। जब कंपनी कम पैसों में बिक रही हो। ये तो है, बिल्कुल है, ये जवाब तो है, ये जवाब तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल में जब छोटी कंपनी किस में चल रही हो, जब छोटी लॉस में। कंपनी किस में चल, लॉस में। एग्जैक्टली, तो छोटी कंपनी जब लॉस में चल रही हो तो फिर उसके मालिकान को, लेकिन अब आगे जुमला पढ़ोगे ना तो तुम लोग बोलोगे अरे नहीं नहीं ये तो कुछ और ही हो गई बात। अभी तक देखो, यानी देखो पूरा जुमला ना पढ़ने से कितना तर्जुमे में फर्क आएगा। अभी ऐसा लग रहा है कि जो लोग छोटी कंपनी में कितने रुपए के मालिक थे बताना जरा प्लीज, सोच समझ के बोलना। छोटी कंपनी में 1,50,000। 1,50,000। इस जुमले के मुताबिक पूछ रहा हूँ खूबसूरत लोगों, इस जुमले के मुताबिक जो लोग 4 शेयर। कितने 4 रुपए, शेयर। कितने रुपए के, इस जुमले के मुताबिक कितने रुपए के। ऊपर जाके नहीं देखना कि लोग कितने के मालिक हैं। अबे यहाँ बोल रहा हूँ जो लोग कितने, एक बंदा कितने रुपए का मालिक है, अगर नहीं समझ आ रहा, मुश्किल सवाल कर लिया है, जिंदगी का मुश्किल तरीन सवाल। अरे एक बंदा 40 रुपए का मालिक है ना प्यारे बच्चों, अगर उसके पास कितने शेयर हैं, 4 शेयर। 4 एक शेयर कितने का होता है, 10 रुपए। 10 रुपए का। अगर एक बंदा 40 रुपए का मालिक है तो उसे बड़ी कंपनी सिर्फ दे रही है 3 3 शेयर। शेयर। एक शेयर 3 शेयर। एक शेयर कितने का होता है, 10 रुपए का। तो इसका मतलब है जो छोटी कंपनी में मालिक था कितने रुपए का, 40 रुपए का। उसे बड़ी कंपनी में मालिक बनाया जा रहा है। 40 रुपए का। अबे इतनी देर में आया जवाब, एमन दे भी चुकी है जवाब, मैं आगे बात कर रहा हूँ।
₹30 का। जो लोग 40 रुपए के मालिक था, जो बंदा 40 रुपए का मालिक था, कहाँ छोटी कंपनी में, आज बड़ी कंपनी में मालिक बनाया जा रहा है सिर्फ बजाहिर 30 रुपए 30 का। रुपए का। तो ऐसा भी हो 30 सकता है, रुपए का। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आगे हमने देखा तो कहानी कुछ और है। कह रहे हैं मार्केट वैल्यू, क्या है ये? मार्केट वैल्यू। मार्केट Market वैल्यू एट ₹15 पर शेयर। इसका मतलब है जो उसे मालिक बनाया जा रहा है, कितने शेयर का? 3 शेयर। 3 शेयर का। उसके हर शेयर की मार्केट में वैल्यू कितनी? हर शेयर का लिखा है, पर शेयर का मतलब यही है ना, उसके एक शेयर की मार्केट में वैल्यू कितनी है, जरा देखना। 15 रुपए। 15 रुपए। 15 अब फिर रुपए। मुझे सोच के बताओ, जो बंदा छोटी कंपनी में कितने रुपए का मालिक था, अगर 40 रुपए का। 40 रुपए। उसे बड़ी कंपनी में अब कितने का मालिक बनाया जा रहा है? 45। 30 रुपए। 30 रुपए? 30 रुपए का मालिक बनाया जा रहा है? नहीं सर। हाँ बजाहिर तो सही कह रही हो, बजाहिर सही कह रही हो, क्योंकि सर्टिफिकेट हमेशा कितने का होता है? 10 रुपए। 10 रुपए लेकिन का। लेकिन मार्केट में वो सर्टिफिकेट आज कितने का बिक रहा है बड़ी कंपनी का? 15 रुपए। 15 रुपए का। तो यार जब जब कोई शख्स छोटी कंपनी में 4 शेयर रख के बैठा हुआ है, बजाय 4 का मालिक है, उसे छोटी कंपनी अपने 3 शेयर देगी, तो वो बोलेगा ना 3 शेयर तो 30 के बनते हैं। लेकिन जब उसे पता चलेगा नहीं, ये मार्केट में जब बेचने जाऊंगा तो एक कितने का बिकेगा? 15 रुपए का। 15 रुपए का। तो फिर 3 की वैल्यू कितनी बनी? 45। लिखी 45। बजाहिर लिखी हुई कितनी होगी? 30 रुपए। 30। 30 लेकिन वो मार्केट में बेच के कमा लेगा। 45। तो इसका मतलब है आज छोटी कंपनी के मालिकान को फायदा ही हो रहा है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा फायदा होता है, कभी उन्हें नुकसान भी हो सकता है। कभी बड़ी कंपनी उन्हें जो है कम के शेयर भी देगी, कब? जब छोटी कंपनी नुकसान में होगी। और जब छोटी कंपनी फायदे में होगी तो बड़ी कंपनी उसे ज्यादा के शेयर देगी, जैसे अभी दे रही है। समझ आया सबको? यस सर। अच्छा, तो अब इसकी कंपटीशन क्या बनाए? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लोगों के पास कितने शेयर हैं कौन सी कंपनी में। छोटी कंपनी में। तो छोटी कंपनी में। क्या हमने वो निकालना सीखे हैं कि छोटी कंपनी के शेयर्स की तादाद कैसे निकालते हैं? उसके शेयर कैपिटल Yes, के sir. अमाउंट को, उसके शेयर अच्छा किसी सवाल में तो ये नंबर ऑफ शेयर गिवन भी हो सकता है ना? क्या कहा मैंने? Yes, किसी sir. सवाल में ये नंबर ऑफ शेयर गिवन भी हो सकता है। गिवन भी हो सकता है। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आप शेयर कैपिटल के अमाउंट को शेयर की पार वैल्यू से कर दें। डिवाइड। अच्छा, और सर अगर पार वैल्यू भी ना हो तो कॉमन सेंस कहती है पाकिस्तान में शेयर की पार वैल्यू 10 10 रुपए। 10 रुपए। बाकी 10 रुपीस। तो 1,50,000 को 10 से डिवाइड किया, 15,000 शेयर्स पता चल गए, और कहा 15,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो कितने शेयर मिल रहे हैं? 3 शेयर। तो 15,000 को 3 से करूं, मल्टीप्लाई। शाबाश, ये तुक्का लग गया इसमें तेरा। और डिवाइड करूं, 4। डिवाइडेड बाय 4। 4 समझ आया? 4 से क्यों डिवाइड करूं? यस सर। क्योंकि आज मिलेंगे 3 और बदले में कितने यस के? सर। 4 के। तो पहले तो हम न्यू नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं। क्या निकालते हैं पहले? न्यू नंबर ऑफ शेयर। तो देखो ये निकलेगा 15,000 डिवाइड बाय 10, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। बोलो ये समझ आया? मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 या नहीं आया? यस सर। तो न्यू नंबर ऑफ शेयर कितने बने? 11,250। इतने सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। कौन देगा इतने सर्टिफिकेट? बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी। तो बड़ी कंपनी अपना सर्टिफिकेट दे रही है और मार्केट में उसका हर सर्टिफिकेट कितना रुपए का है? 15 15 रुपए का। रुपए तो का। इसका मतलब है आज बड़ी कंपनी जता के देगी छोटी कंपनी के मालिकान को। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से ऐसे ही पूछूं नॉलेज के लिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा बट मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं आपको, इन शेयर्स की वैसे वैल्यू क्या बनेगी? इन शेयर्स की वैसे सारी टोटल वैल्यू, इन शेयर्स की वैसे वैल्यू क्या बनेगी? 1,12,500। कम से कम यही बोल दो कि हम एमन के साथ हैं। 1,12,500। चलो यही बोल दो कि आप एमन और बिस्मा के साथ हैं, या फिर 1,12,500 बोलने की जरूरत करो। जाहिर सी बात है एक शेयर 10 रुपए का होता है कानूनन, तो 11,250 शेयर दिए तो 1,12,500 रुपए वैल्यू बनेगी। यानी लोगों को बजाहिर 1,12,500 की चीज दी जा रही है, लेकिन उन्हें जता के दी जा रही है कि बेटे ये बजाहिर 1,12,500 की है, लेकिन इनकी वर्थ कितनी बनती है?
168,750. जी बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है ये दिया जा रहा है किसकी तरफ से? बड़ी कंपनी का बड़ी कंपनी की तरफ से इसको कहते हैं। परचेज परचेज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन. क्या आपको समझ आ गया ईमानदारी से? यस सर। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर। परचेज कंसिडरेशन हम मुख्तलिफ अंदाज से निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन हम मुख्तलिफ अंदाज से निकालना सीख चुके हैं। अब मैं कुछ डिफरेंट की तरफ जा रहा हूँ, आखिरी मिनट चल रहा है, ये खत्म हो जाए तो फिर हम सवाल की तरफ आते हैं, यानी नया सवाल।